फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हल कर रहे हैं हिंदी साहित्य में भक्तिकाल से संबंधित प्रश्न। भक्तिकाल के 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। आप चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और 10 से 12 मिनट में आप कुछ क्वेश्चंस देखकर किसी भी टाइम बैठकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन अकबर का दरबारी कवि था? अकबर का दरबारी कवि कौन था? ए रहीम, बी सूर, सी तुलसी, डी रसखान। तो फ्रेंड्स, रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 15। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? तो फ्रेंड्स, सूर सागर में 12 स्कंद हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे पद का मुख्य विषय क्या है? अविगत गति कछु कहत न आवे। ए श्री कृष्ण की स्तुति, बी निराकार ब्रह्म की स्तुति, सी सगुण भक्ति की स्थापना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें सगुण भक्ति की स्थापना की गई है। सूर के भ्रमर गीत में उद्धव द्वारा गोपियों को दिए गए ज्ञानोपदेश का परिणाम क्या हुआ? ए गोपियों ने उद्धव के उपदेश को स्वीकारा, बी उद्धव गोपियों से प्रभावित हुए, सी उद्धव का गोपियों ने उपहास किया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, उद्धव गोपियों से प्रभावित हुए। सूर द्वारा रचित दृष्टकूट पदों का अर्थ है। सूर के भ्रमर गीत में सूर द्वारा रचित जो दृष्टकूट पद हैं उनका अर्थ, दृष्टकूट पदों का अर्थ क्या है? ए रासलीला के पद, बी अर्थगोपन शैली के पद, सी भ्रमर गीत के पद, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सूर के दृष्टकूट पदों में अर्थगोपन शैली का प्रयोग किया गया है। भ्रमर गीत में गोपियां किससे तर्क वितर्क करती हैं? गोपियां तर्क वितर्क किससे करती हैं? ए कृष्ण से, बी अक्रूर से, सी उद्धव से, डी नंद से। तो फ्रेंड्स, भ्रमर गीत में गोपियां उद्धव से तर्क वितर्क करती हैं। कृष्ण भक्ति काव्य वर्णित भ्रमर गीत का अर्थ है। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत परंपरा जो है उसका अर्थ, भ्रमर गीत का अर्थ क्या है? ए भ्रमर द्वारा गाए गए गीत, बी भ्रमण के समय गाए जाने वाले गीत, सी भ्रमर से संबंधित गीत, डी भ्रमर को माध्यम बनाकर लिखे गए गीत। तो फ्रेंड्स, डी ही राइट आंसर है। भ्रमर को माध्यम बना के लिखे गए जो गीत होते हैं उसी को भ्रमर गीत कहा जाता है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये किसकी उक्ति है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये किसका कथन है या किसकी उक्ति है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी मैथिली शरण गुप्त, डी रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्ति है। तुलसी ने अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए किसकी स्तुति की? तुलसी ने अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए किसकी स्तुति की थी? ए राम, बी सीता, सी हनुमान, डी लक्ष्मण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टिक किया हुआ है, हनुमान की स्तुति की थी इन्होंने अपनी पीड़ा से, शारीरिक पीड़ा की से मुक्ति के लिए। हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ लिखा था। निम्न में से कौन सा खंड असंगत है? ए अग्रदास रसिक संप्रदाय, बी कवितावली ब्रजभाषा, सी राम की शक्ति पूजा केशव, डी रत्नावली तुलसी की पत्नी। तो फ्रेंड्स, ए रसिक संप्रदाय सही है, बी कवितावली ब्रजभाषा में लिखी है, डी तुलसी की पत्नी थी, सी राम की शक्ति पूजा ये आपका गलत आंसर है। प्रश्न संख्या 86, राम कथा के आधुनिक विद्वान एवं प्रस्तोता हैं। राम कथा के आधुनिक विद्वान एवं प्रस्तोता कौन है?
ए रामकिंकर उपाध्याय, बी आसाराम बापू, सी आचार्य रजनीश, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आधुनिक विद्वान एवं प्रस्तोता जो है रामकथा के, वो रामकिंकर उपाध्याय हैं। इसका आपका ए राइट आंसर है। कृष्ण का आध्यात्म रूप विशुद्ध रूप में किस ग्रंथ में मिलता है? ए श्रीमद् भागवत पुराण में, बी ऋग्वेद में, सी गीता में, डी महाभारत में। तो फ्रेंड्स, कृष्ण का आध्यात्मिक रूप का विशद वर्णन जो है हमें श्रीमद् भागवत पुराण से ही प्राप्त होता है। कृष्ण का किस वंश से संबंध था? ए सूर्यवंश, बी चंद्रवंश, सी रघुवंश, डी यदुवंश। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश से संबंध था। कृष्ण के लीला वर्णन में किस भक्ति भाव की प्रधानता है? कृष्ण के लीला वर्णन में किस भक्ति भाव की प्रधानता है? ए सख्य भाव, बी माधुर्य भाव, सी दैन्य भाव, डी दास्य भाव। तो फ्रेंड, कृष्ण के लीला वर्णन में माधुर्य भाव की प्रधानता है। राम बोला किसका नाम था? तुलसी के पिता, बी तुलसी के पुत्र, सी स्वयं तुलसी का, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राम बोला स्वयं तुलसी का नाम था। ऐसी मूढ़ता या मन की यह पंक्ति तुलसी की किस रचना की है? ऐसी मूढ़ता या मन की यह पंक्ति तुलसी की किस रचना की है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली। तो फ्रेंड्स, ये विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। राम भक्ति काव्य की दार्शनिकता का आधार है। राम भक्ति काव्य की दार्शनिकता का आधार क्या है? ए अद्वैतवाद, बी विशिष्टाद्वैतवाद, सी एकेश्वरवाद। तो फ्रेंड्स, राम भक्ति काव्य की दार्शनिकता का आधार विशिष्टाद्वैतवाद है। तुलसी ने रामचरितमानस में निम्न में से किसका समन्वय किया है? ए निर्गुण सगुण, बी शैव वैष्णव, सी ज्ञान भक्ति, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, इन सभी का समन्वय रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है। कवि दादू द्वारा स्थापित दादू पंथ पहले किस नाम से प्रचलित था? दादू पंथ पहले किस नाम से प्रचलित था? ए परम ब्रह्मा, बी दादू, सी निर्गुनिया, डी अलख। तो फ्रेंड्स, दादू पंथ जो है, जो दादू दयाल द्वारा स्थापित है, उसको पहले परम ब्रह्मा के नाम से जानते थे। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? सखी, साक्षी, शिक्षा, साथ। तो फ्रेंड्स, साखी का मूल तत्सम शब्द साक्षी है। संत काव्य में किस रस की प्रधानता थी? ए श्रृंगार, बी वीर, सी करुण, डी शांत। संत काव्य में किस रस की प्रधानता थी? तो फ्रेंड्स, संत काव्य में शांत रस की प्रधानता थी। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व निम्न में से कौन सा है? सूफी काव्य का प्रमुख तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रेम, रूह, ज्ञान, फना। तो सूफी काव्य का प्रमुख तत्व फ्रेंड्स प्रेम है। पद्मावत का रचना काल क्या है? ए 927 ईस्वी, बी 1200 ईस्वी, सी 1540 ईस्वी, डी 1660 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, पद्मावत का रचना काल 1540 ईस्वी है और ये सूफी प्रेमाख्यानक का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। पद्मावत में जायसी ने अपने किस गुरु का नामोल्लेख किया है? पद्मावत में जायसी ने अपने किस गुरु का नामोल्लेख किया है? ए सैयद अशरफ, बी हीरामन, सी निजामुद्दीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सैयद अशरफ के नाम का उल्लेख पद्मावत में जायसी ने किया है। भक्ति काल में काव्य के किस रूप की प्रमुखता थी? ए भाव पक्ष, बी कला पक्ष, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, भक्ति काल में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की प्रधानता थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। यह उक्ति किस आलोचक की है? फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध उक्ति है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये उक्ति किस आलोचक की है? तो फ्रेंड्स, ये उक्ति जो है ए रामचंद्र शुक्ल, बी लालू प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहें। थैंक यू।